बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों का स्पेशल चिकन कॉर्न सूप, जो कि सबको ही बहुत पसंद होता है। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ये बहुत ही मकबूल होता है। सर्दियों की शाम या रात में जब आपका कुछ गर्मा गर्म खाने का दिल चाहे, तो बजाय इसके कि आप कुछ बाहर से ऑर्डर करें, आप अपने घर में ही ये सूप बनाइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है और इसे घर में एंजॉय कीजिए। ये सूप ना सिर्फ ये कि खाने में मज़ेदार है, बल्कि सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। सर्दियों में आने वाली मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों मसलन नज़ला, ज़ुकाम और खांसी को भी ये दूर करता है और इंतहाई इजी रेसिपी है इसकी। और घर के अंदर आप इसे बनाएंगे तो आपको इसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, जबकि बाहर से जो हम सूप मंगाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यखनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जबकि एक्स्ट्रा जो हमारे लवाजमात होते हैं वो इतने नहीं होते। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चिकन लिया है मैंने तकरीबन 1.5 पाव हड्डी वाला, और इसको मैंने 2 लीटर पानी में डाल दिया है और मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी। इसके अलावा लहसुन लिए हैं मैंने 8 से 10 जवे, और प्याज ली है ये मैंने हाफ, और मुख्तलिफ़ तरह की सब्जियां जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी मेरे पास ही हैं। बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज है। गाजर नहीं थी मेरे पास, अगर आपके पास हो तो आप वो भी शामिल कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी मैं इसमें ये भी शामिल कर दूँगी और इसको हम बाद में छान लेंगे। ये देखिए फ्रीज़ हुई थी मेरे पास, मैंने इन्हें काट के धोकर और फ्रीज़ कर लिया था। तो आपके पास भी हो तो आप इसे ज़रूर शामिल करिएगा। इससे ना सिर्फ ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है, बल्कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ये प्याज देखिए, प्याज भी इसको मैं 2 से 3 टुकड़े करके शामिल करूँगी प्याज को। अब मैं सॉस बनाने जा रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने 2 से 3 अदद छोटी वाली ली थी, उनको मैंने बारीक काट लिया और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद सिरका जो आम मिल जाता है वो शामिल किया है। ये सॉस मेरा स्पेशल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वैसे ये थोड़ा कम ही अच्छा लगता है इसके अंदर। इन सबको हम मिक्स करके ओवरनाइट यानी एक रात पहले से हम बना के रख लेंगे इसको, सॉस को। और ये मैं भुट्टा मैंने मंगा लिया था, ये बिल्कुल मुझे फ्रेश भुट्टा मिल गया था। इसको मैं घर में खुद ही पील कर रही हूँ, यानी इसका छिलका उतार रही हूँ। छिलका उतार के इसको साफ़ करके हम इससे बॉईल करेंगे। अच्छा है कि आप भी इसी तरह से बंद हुआ हुआ भुट्टा लें, क्योंकि बाहर जो मिलेगा अगर आपको वो बासी हो तो उससे अच्छा है कि आप बिल्कुल बंद हुआ हुआ इस तरह का भुट्टा ले लें और इसे घर में छील कर खुद ही बॉईल कर लें। ये देखिए इसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसके लिए पानी की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तकरीबन मैंने आधी पतीली पानी के अंदर मैंने इसे डाल दिया है, तो आप अंदाजे से पानी रख के इसे उबालने के लिए रख दें। और ये पूरा नहीं जाएगा, तकरीबन आधे भुट्टे के दाने यूज़ करूँगी मैं। यहाँ पर देखिए सूप जो है उसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे हल्की आंच पे पका लिया था, और अब मैं उसे छान लूँगी। रात हो रही है, इस वजह से लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा था, लेकिन आपको यकीनन वीडियो समझ में आ जाएगी, क्योंकि सूप रात में ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसे गर्मा गर्म बनाया था। शाम 4 से 5 बजे के टाइम पर मैंने यखनी बनाना शुरू कर दी थी, और तकरीबन 8 बजे तक मैंने इसे पकाया है। इसी तरह से आप भी पकाइएगा, और उसके बाद हम इसे इस तरह से छान के इसके जो मसाले हैं उनको भी अच्छी तरह हम स्पून से इस तरह दबा दबा के उसका अरोमा निकाल लेंगे, ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ का फ्लेवर इसमें आ जाए। लहसुन क्योंकि मैंने साबुत डाला था, वो भी इस तरह से इसमें मैश हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और फ्लेवरफुल ये बनेगा सूप। अब ये देखिए यखनी मेरे पास बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है इसमें। ये हमारे पास काली मिर्चें हैं 1/4 टी स्पून, और सफ़ेद मिर्चें भी 1/4 यानी कि 1/4 चम्मच चाय वाला। इसके अलावा सिरका है मेरे पास सफ़ेद वाला, ये भी हम हाफ टेबल स्पून ले लेंगे, और नमक शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे नमक को भी। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा आप। मैंने हाफ टेबल स्पून यूज़ किया है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और इसके अलावा सोया सॉस में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब ये भुट्टे जो हैं मैंने उबाले थे, उसके मैंने दाने निकाल लिए थे यहाँ पर। अब मैंने इसे भी शामिल कर दिया है। थोड़े से दाने मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए, और बाकी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा चिकन जो मैंने यखनी में से निकाला था, उसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया था, यानी रेशे कर लिए थे। इसको भी मैं इसमें शामिल करूँगी, और थोड़ा सा सिर्फ मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी चिकन भी इसमें से। बाकी हम इसी में शामिल कर देंगे सारा चिकन, और लकड़ी के चम्मच से हम इसे चलाएँगे। स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करेंगे, वरना ये गाढ़ा नहीं होता, सूप बार बार
पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 3 टेबल स्पून में ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा सूप पसंद है तो 4 टेबल स्पून बहुत अच्छा रहेगा। हम नॉर्मल खाते हैं तो हम लोगों ने 3 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर। ये देखिए, अब मैं इसमें सबसे पहले अंडा शामिल करूँगी। 1 अदद अंडा मैंने देसी अंडा लिया था, छोटा सा था वो साइज़ में, तो 1 लिया था मैंने और उसे फेंट कर मैंने इस तरह से शामिल किया है। अगर आप फार्मी अंडा लेंगे तो आधा अंडा भी बहुत रहेगा। बहुत से लोग सिर्फ अंडे की सफ़ेदी यूज़ करते हैं, मैंने पूरा अंडा यूज़ किया है यहाँ पे। हल्के हल्के इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और अंडा शामिल करते रहेंगे। और अब यहाँ पर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ और मुस्तकिल हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे कॉर्नफ्लोर शामिल करके भी। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद हमारा सूप रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। नॉर्मल आंच है मेरे पास, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। 5 से 10 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। तो अब ये सूप हमारा रेडी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और ये गार्निश के लिए मैंने 2 अदद अंडे उबाले थे और पापड़ी ली है मैंने, जो आम पापड़ी बाज़ार में मिल जाती है। और ये चिकन है मेरे पास, जो मैंने बचा लिया था, उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन भी रखने में था। इसको मैं पहले शामिल करूँगी और पापड़ी शामिल करेंगे हम इसमें। और इसके अलावा ये जो अंडे हैं हमारे पास उबले हुए, ये हम इसमें शामिल करेंगे। सॉस जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी होता है, इसलिए मैं अभी कम यूज़ कर रही हूँ ताकि बच्चे इसे इजीली खा सकें। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा। अब हम थोड़ी सी पापड़ी शामिल करेंगे और ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।